राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें दूसरों की परेशानियों में आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जिसमें हम आनंद लेते हैं। एक गांव था, उसमें दो किसान रहते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसमें खेती बाड़ी किया करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। जैसे तैसे गुजर बसर कर ही रहे थे। अचानक एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों को भगवान के पास ले जाया गया। भगवान ने एक किसान से पूछा कि पूरे तुम्हारे जीवन में तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी, और अगर तुम्हें पुनः संसार में भेजा जाए तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या बनाकर भेजा जाए। किसान गुस्से में तिलमिलाया और बोला, तुमने मुझे दिया ही क्या था। इतनी कष्टकारी जिंदगी दी थी, बैल की तरह काम किया था, और उसमें ना मैं अपने परिवार को अच्छा भोजन करा पाया, ना अच्छे कपड़े पहना पाया। मुझे ना कोई जीवन का सुख प्राप्त हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे दोबारा संसार में भेजा जाए तो मुझे किसी को कुछ भी ना देना पड़े और सब मुझे देकर जाएं। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब दूसरे किसान की बारी आई। भगवान ने कहा कि तुम भी बताओ, तुम्हें जिंदगी में क्या कमी थी, और अब तुम्हें भेजा जाए तो तुम्हें क्या बनाकर भेजा जाए। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि आप तो भगवान हैं, आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। एक अच्छा परिवार दिया, खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए। लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ एक ही कमी थी कि जब भी कोई मेरे घर पर भूखा आता था तो भोजन के अभाव के कारण मैं उसे खाना नहीं खिला पाता था। अब अगर आप मुझे दोबारा जीवन दो तो ऐसा देना, कोई मेरे घर पर आए, बस वो भूखा ना जाए। भगवान खुश हुए और कहा, तथास्तु। अब उन दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में हो गया। जिसने मांगा था कि मुझे किसी को कुछ भी ना देना पड़े, बस सब मुझे देकर जाएं, उस किसान को भगवान ने भिखारी बना दिया कि अब तुझे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। आसपास जो लोग आते वो उसे कुछ ना कुछ देकर जाते। दूसरा जो किसान था, जिसने कहा था कि मेरे घर पर कोई भूखा आए और वो भूखा ना जाए, उस किसान का जन्म उस गांव के सबसे अमीर परिवार में हुआ। तो भगवान जो हमें देते हैं, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ें दूसरों के पास होती हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमें अपनी चीज़ों में कमियां नज़र आने लग जाती हैं। अपनी चीज़ों में कमियां मत ढूंढिए, जो है जैसा है भगवान ने आपको आपके हिसाब से बिल्कुल संपूर्ण दिया है। उसी में आनंद लीजिए, उसमें आप संतुष्ट रहिए। और हाँ, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक। कोशिश कीजिए कि आप जो आपके पास है उसमें सकारात्मक पहलू ढूंढिए, ना कि नकारात्मक। अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उनमें आप कमियां ही निकालते रहेंगे तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अपने जीवन को दुखी बना लेंगे। दूसरे के पास क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद नहीं पता होता दूसरा कितने कष्ट में जी रहा होता है, लेकिन हमें हमेशा वो खुशहाल ही नज़र आता है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमियां होती ही हैं। लेकिन उन कमियों के होते हुए भी खुशियां ढूंढ लेना ही जीवन का सकारात्मक पहलू है। और जब जीवन में दो पहलू हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, तो नकारात्मक पहलू को जीवन में लाकर अपने जीवन को दुखी क्यों बनाना है। उससे अच्छा है कि हम जीवन में सकारात्मक चीज़ें ढूंढें। जो हमारे पास है उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, इसी में हमारे जीवन का आनंद है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।